नमस्ते, मैं डॉक्टर शरद प्रभाकर राव। मैं एआरसी इंटरनेशनल फर्टिलिटी हॉस्पिटल कोचिन ब्रांच में बतौर चीफ कंसल्टेंट और रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट हूँ। अज़ूस्पर्मिया मतलब वीर्य में शुक्राणु का प्रमाण नहीं के बराबर होना, या फिर ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब शुक्राणु का प्रमाण बहुत ज़्यादा कम होना, या फिर शुक्राणु या फिर बीजाणु। तो इनका प्रमाण कम होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आजकल में अभी हमें पाया जाता है, आजकल में इतना पाया जा रहा है कि 10 इनफर्टिलिटी कपल है, जिसमें 10 जो कपल्स है जिनमें वन्यत्व है, इनमें पहले 1 या 2 कपल्स में ही मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी या फिर अज़ूस्पर्मिया के रीजंस मिलता था। अभी इनका प्रमाण ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। कभी कभी 4 या 5 मेल कपल्स में 10 में से 4 या 5 लोगों में अज़ूस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया का प्रमाण मिल रहा है। तो ओलिगोस्पर्मिया या फिर अज़ूस्पर्मिया का रीज़न क्या हो सकता है? पहला तो जेनेटिक डिफेक्ट है, या फिर वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन हो सकता है, या फिर जो काम कर रहे हैं उनका जो वर्किंग पैटर्न है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो गया, बहुत घंटों तक खड़े रहना, या फिर हॉट एरियाज़ में फर्नेसेस में काम करना, या फिर जहाँ पे जो न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वैसे वातावरण में, वैसे एरिया में कंटिन्यूस काम करना। तो इसकी वजह से जो बीजाणु का प्रोडक्शन होता है, शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है, वो ख़त्म हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। और ऐसे कंटिन्यूस सालों साल ऐसी सिचुएशन में काम करने के बाद में जो मेल पार्टनर है, पुरुष है, उनमें जो बीजाणु है या फिर शुक्राणु है, उनका प्रमाण कम हो जाता है या फिर उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो इसका या फिर जिनको जो हैबिट्स है, बैड हैबिट्स मतलब स्मोकिंग है या फिर ड्रिंकिंग है, और एक प्रोलॉन्ग होने की वजह से भी क्वालिटी कम हो जाती है। तो इन सब सिचुएशंस में ओलिगोस्पर्मिया और या फिर अज़ूस्पर्मिया, ये जो सिचुएशन है, इनमें 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक, या फिर जेनेटिक कॉज में वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन है, तो ऐसे में प्रोडक्शन ही नहीं होता है उसमें, या फिर 2 या 3-4 साल तक गल्फ कंट्रीज़ में काम करके आए हैं, तो इनमें भी जो प्रोडक्शन होता है, जो भी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर के तापमान में कंटिन्यू काम करते हैं, तो उनमें भी कुछ जो अंडाशय होते हैं पुरुष भाग में, सो वहाँ पे जो बीज का प्रोडक्शन होता है, वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और फिर प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो ऐसे में उनका जो वर्किंग पैटर्न है या फिर जो प्लेस है, वो चेंज करना है। सेकंड, इनमें 2 रीज़न होते हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव जिसका मतलब बीज का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो वीर्य में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉक होने की वजह से। तो ये ब्लॉक होने की वजह से अगर वीर्य में बीज का अगर नहीं पाए गए, तो इसका ट्रीटमेंट है, इसमें टीसा या फिर स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक है, जिसे हम टीसा बोलते हैं या फिर पीसा बोलते हैं या फिर टीसी बोलते हैं। इसके माध्यम से बीज निकालकर हम आईवीएफ या फिर ICSI कर सकते हैं। जिनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, उनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में iatrogenic है, या फिर प्रोडक्शन पहले था अभी नहीं है, या फिर एज के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उनमें हम FSH हार्मोन का जांच करते हैं। FSH हार्मोन का जांच अगर 10 या 15 के बीच में आता है, तो उनको 2 या 3 महीने के लिए इंजेक्शंस चालू करते हैं, और उसके बाद में वीर्य का जांच करते हैं जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। उसमें अगर उसमें हमें बीज पाए जाते हैं और मिलते हैं और बनते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके IVF या फिर ICSI कर सकते हैं। तो इस तरह से इन अज़ूस्पर्मिया पेशेंट्स में भी खुद के जो शुक्राणु है, बीजाणु है, उसका इस्तेमाल करके IVF की प्रक्रिया द्वारा उनको उनको बच्चे हो सकते हैं, या फिर उनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।